नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तबीयत भी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल जो है मिशन उम्मीद इत्तेफादे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सब्सक्राइब करिए, जो है जितना से जितना ज़्यादा हो सके दोस्त शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों जैसे कि हम लोग परसेंटेज में जो है परसेंटेज शुरू किए थे, तो परसेंटेज में दोस्तों हम लोग ये सीखे थे कि कोई भी वैल्यू जो है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, भिन्न में दिया है, उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। और उसके बाद जो है अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं दोस्त। तो ये हम लोग जो है पहले वीडियो में पूरा डिटेल से दोस्तों सीख लिए थे दोस्तों। ठीक है दोस्त, अब उसी के आगे जो है आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज में जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन देता है। ये देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर हमको कुल मिला के जो है कुछ ही सेकंड में अगर सॉल्व करना हो तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्त आप लोग जो है जितना से जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे हमें दोस्तों, उतना से उतना जो है आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्त ऐसे हैं कि बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, आंसर तो आएगा ही आएगा जो। लेकिन दोस्तों ये बात करते हैं कि जो कि इतना स्पीड से जो है, मतलब इतना जल्द से जल्द जो है एग्जाम टाइम में, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में जो है टाइम इतना नहीं रहता है, तो उसको कुछ सेकंड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर हम लोग दोस्तों आज बात करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। दोस्त दिया है ये क्वेश्चन दिया है 416 सही 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्त। तो दोस्त इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है आइए हम लोग देखते हैं इस कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम लोग जो है ऑप्शन से जो है कुछ सेकंडों में सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो है इसका बेसिक भी बताएंगे, बेसिक से कैसे सॉल्व किया सकता है। तो देखेंगे आप जो है कि दोनों में क्या कंपैरिजन में जो है कितना टाइम बच रहा है दोस्त, या कितना समय लग रहा है, कितना ज्यादा उसमें टाइम लग रहा है, कितना कम इसमें टाइम लग रहा है, तो ये आप कंपैरिजन कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए आइए हम बात करते हैं। अब दोस्त आप ये देखिएगा जो है आपको पता है कि जब कोई भी नंबर आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम और प्लस ये करेंगे दोस्त, यानी इनका मल्टीप्लाई प्लस ये। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्त जो भी रिजल्ट आएगा, आपको पता है कि जब 3 से आप भाग लगाएंगे तो ये भागफल में जो है आपका पहला अंक 4 ही आएगा दोस्त। पहला अंक दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो आइए देखते हैं, अगर पहला अंक 4 आ जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन से हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में आएगा। देखिए दोस्त 6 पंच 30 और 31, यानी कुल मिला के 31/6 आ रहा है। तो मतलब 6 पंच 30 यानी पहला तो 5 आ रहा है, तो मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्त। पहला अंक तो 5 आ गया भागफल में, कभी नहीं होता। आपको पता है कि पहला अंक जो है 4 ही भागफल में आएगा दोस्तों। अब देखिए 5 30 और 31 यानी पहला अंक कितना आ गया दोस्त, 6 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका जो। अब आइए दोस्तों इसको बात करते हैं। देखिए 6 चौके 24 25 26, तो दोस्त ये 26 बटा जो है आपका कितना हो गया, 6 हो गया दोस्त। ध्यान दीजिएगा ये हो गया 6 चौके 24 24 25 26, यानी 26 बटा दोस्त कितना हो गया, 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्त तो 6 चौके 24 यानी 4 आया है, तो 26 में से हम 24 माइनस करेंगे दोस्त 2 आएगा। अब पॉइंट बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे दोस्त, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए 6 त्रिक 18 और दशमलव के बाद 3 आ रहा है, तो दोस्त यानी कुल मिला के यानी 4 के बाद हमारा दशमलव यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, उसमें हम दशमलव नहीं देखेंगे दोस्त। यहाँ पे हम आपको बताने के लिए बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ देखिए 4 के बाद अंक क्या है आपका, 1 है दोस्त, 1 आना चाहिए, तो 3 नहीं आना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो है कह सकते हैं कि दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा सही हुआ दोस्त, ये नंबर हो गया पहला। यानी दोस्तों ऐसे चेक करने के लिए जो ये ऑप्शन से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर इस पे विश्वास ना हो दोस्तों, भरोसा ना हो, तो आइए जो है हम लोग एक बार बेसिक से कर लेते हैं हम लोग दोस्त। तो आइए देखिए बेसिक से काम करते हैं। यानी क्वेश्चन बोला है 416 सही 2/3 दोस्त, ये दे दिया है
416 सही 2/3% दिया है दोस्त, ये परसेंटेज दिया है। अब इसको आपको बदलना है, चेंज करना है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई और प्लस जो है दोस्त ये होता है आपका। ठीक है दोस्तों, अब यानी 3 × 18 और 3 का 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, यानी 1248 + 2, अब बटा कितना हो जाएगा दोस्त 3, यानी परसेंटेज। अब और आगे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1248 तो कितना हो जाएगा 1250, 1200 दोस्त 50, अब बटा दोस्त कितना हो जाएगा 3। अब परसेंटेज हटेगा तो आपको पता है कि मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, जिनको ना समझ में आया पहले वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मैंने बताया कि परसेंटेज जब हटेगा, परसेंटेज हटाने के लिए जो है 1/100 का गुना करते हैं दोस्त। तो यहाँ जब 1/100 का गुना कर देंगे, 1 कितने का दोस्त 100 का गुना हो गया, यानी हमारा जो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा ये कितना हो गया दोस्त 1250 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 300 हो जाएगा, यानी 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्त इसको हम और काटते हैं तो 5 × 5 कितना, 25 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 5 × 6 कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 25 बटा दोस्त कितना हो गया 6 हो गया। जब इसको और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, यानी 4 सही 1 बटा दोस्त कितना हो जाएगा 6, यानी 4 सही 1 बटा दोस्त कितना हो जाएगा 6। देखिए यहाँ भी आंसर वही आ रहा है और यहाँ भी आंसर यही आ रहा है दोस्त। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे तो आंसर दोनों से दोस्तों सेम आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप कितना समय ले लिए और इसको यहाँ से ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करने के लिए दोस्त कितना समय लिए, तो अंतर दोनों देखे होंगे समय में दोस्त। ठीक है दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ऐसे ही जो है हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करते हैं। अब दूसरा वाला जो है दोस्तों हम लोग बेसिक से काम नहीं करेंगे, बेसिक्स तो मैंने पढ़ा एक क्वेश्चन बता दिया दोस्त किस तरह से लगेगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं दोस्त। आपको पता है कि जब हम 3 में, आप देखिए ध्यान समझिएगा, 883 सही 1/3 परसेंटेज है, ये 883 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। अब जब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है तो आप ये बताइएगा, आपको पता है कि ये जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको ये पता है दोस्त इसका मल्टीप्लाई और प्लस ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता है दोस्त कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐड करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है हमें, अगर हम उसमें जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो पहला जो भागफल में जो पहला अंक आएगा दोस्त क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 ही आएगा दोस्त, 8 के अलावा कोई अंक नहीं आएगा दोस्त। अब 8 आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ सॉल्व करिए, देखिए हमें 8 ही आना चाहिए पहला नंबर। अब यहाँ देखिए 6 × 4 = 24, यानी 24 2 26 हो जाएगा आपका, यानी 4 आ रहा है दोस्तों, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं दोस्तों, यानी 4 आ रहा है तो ये तो भागफल में पहला अंक नहीं हो जाएगा। 5 × 30 = 31, यानी 5 × 30 दोस्त ये भी नहीं हो जाएगा। 6 × 5 = 30, यानी 31 दोस्त ये भी नहीं हो जाएगा, यानी बचा हमारा कौन सा आंसर दोस्त 8 सही 5/6 दोस्त, यानी 8 सही 5/6 दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया दोस्त। ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए जितना से ज्यादा हो सके दोस्त, क्योंकि आपका एक लाइक जो है, एक कमेंट और एक शेयर जो है दोस्त हमारे क्वेश्चन को जो है बहुत बढ़िया मॉडिफाई करेगा दोस्त। मतलब हम सोचेंगे कितना से कितना अच्छा जो है कंटेंट दिया जा सके दोस्त, और ट्रिकी बेस्ड होना चाहिए दोस्त, क्योंकि आप जो है आपके पास ये तो पता होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो अगर एग्जाम हॉल में बैठता है तो दोस्त एग्जाम हॉल निकलने के बाद जो है आपको ये पता है कि निकलने के बाद तो अगर 100% बैठे हैं इसमें तो 100% में 100% ही बोलेंगे कि दोस्तों हम तो ये क्वेश्चन हमें आ रहा था, टाइम का शॉर्ट पड़ गया, ये क्वेश्चन आ रहा था, टाइम का शॉर्टेज पड़ गया दोस्तों। तो वहां पे जो है क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों टाइम भी आपको मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग जो बात करते हैं अब तीसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे का आंसर दोस्त हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्त, अब तीसरा वाला बात करते हैं, तो तीसरे वाले का हम बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई दोस्त और प्लस ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7 × 25 = 35, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 करेंगे, यानी ऐड कर देंगे तो दोस्त अब जो भी नंबर आ रहा है दोस्त हम नहीं जानते, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है दोस्तों कि भागफल में जो है परसेंट में जो है हमेशा जो है पहला अंक 5 ही आएगा दोस्त, यानी पहला अंक 5 ही आ जाएगा। तो आइए देखिए अगर हम बात करते हैं पहला अंक 5 आना है तो देखिए किसमें है दोस्त, यानी देखिए पहला 5 × 30 = 31 दोस्त, ये कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। 8 × 48 दोस्त ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। अब 6 × 5 = 30 और 1 = 31 और 7 × 5 = 35 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 36, यानी कुल मिला के 2 हमारे पास अंक बचे हुए हैं दोस्त।
अब दो संख्या बचे हुआ है, तो ये वाला संख्या पहले हम चेक कर लेते हैं। 5 होंगे 30, यानी 31 बटा दोस्त कितना हो जाएगा 6, यानी कुल मिला के 6 पंचे 30 हो गया, और 6 पंचे 30 हो गया दोस्त। अब 30 होने के बाद जो है हमने 31 में से 30 माइनस किया तो हमारा शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब आपको पता है कि 1 में जो है 6 से तो डिवाइड किया नहीं जा सकता, तो डेसिमल बढ़ा के हमने एक जीरो उतार लिया, यानी कुल मिला के 10 बचा। अब 6 1 का 6, यानी 5 के बाद दोस्त कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 के बाद दोस्त कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आगे हमें से नहीं पता है दोस्त, अभी रुक जाइए। अब आइए दूसरा चेक कर लेते हैं। 7 पचे 35 एक 36, यानी 7 पचे 35 एक 36 बटा दोस्त कितना हो जाएगा 7, यानी कुल मिला के जो है 7 पचे 35 दोस्त 5 तो ये हो गया 35 और एक कितना हो जाएगा आपका जो है 36 हो गया दोस्त। अब यहां से अगर हम बात करते हैं जो है तो 7 पचे 35 एक 36 हो गया, यानी कुल मिला के जो है एक शेषफल बचा हुआ है दोस्त। अब एक शेषफल बचा हुआ है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट बढ़ा के जो है 1 उतार लिए, तो यानी कुल मिला के पॉइंट बढ़ा के दोस्त हम 0 उतार लिए जो है, यानी 10 हो गया हमारा। अब 10 तो हो गया, यानी 7 1 का 7। अब देखिए जो है यानी दोस्त हमारा यहां भी जो है 1 आ रहा है दोस्त, यहां भी 1 आ रहा है। लेकिन अब यहां पे देख रहे हैं कि 5 और 1 यहां भी है, 5 1 यहां भी है। तो दोस्त अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल गया, समझिएगा दोस्त, अगर ऐसा प्रश्न मिल गया तो अब यह कुल मिला के कह सकते हैं कि देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है दोस्त। तो अब कैसे कहां तक चेक करेंगे, तो दोस्त अब दूसरा स्टेप क्या करना होता है इसमें, अगर ऐसा प्रोसेस आपको दे दिया तो दूसरा स्टेप क्या करना होता है दोस्त, आप समझिएगा जो है ये बताइएगा इस फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर के केस में क्या है, यानी हर के स्थान पे कौन सी संख्या दोस्त लिखी है, यानी 7 लिखा है दोस्त। अगर ये डिनोमिनेटर के केस में अगर 7 लिखा है, इसका मतलब दोस्त ये कहता है कि जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, जो इसका नंबर बनेगा, जो इसका अंक बनेगा दोस्तों, हमेशा से हमेशा 7 का मल्टीपल ही होगा। 7 के मल्टीपल के अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है दोस्त, प्यारे दोस्तों। यानी 7 का मल्टीपल ही होगा, तो 7 का मल्टीपल देखिए क्या 6 है, क्या 6 दोस्त 7 का मल्टीपल है, ये नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा ये भी आंसर कैंसिल हो गया। 7 का मल्टीपल हमारे पास एक ही देख रहा है, 7 यही है, यानी डिनोमिनेटर के केस में 7 यही है। तो इसका मतलब आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही जो है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त कि आपको अच्छे से जितना बेहतर हो सके, जितना से जितना बेहतर हो सकेगा हमसे दोस्त, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपका जो है रहेगा उसमें। और क्वेश्चन के साथ साथ दोस्त सॉल्व अच्छे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन माने नहीं रखता है, क्वेश्चन तो आपको किसी भी किताब से मिल जाएंगे दोस्त। क्वेश्चन तो जो है सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे माने ये रखता है दोस्त कि कोई क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होता है अभी दिन टाइम के अंतर्गत जो है वो बहुत बड़ा माने रखता है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आइए चलिए हम लोग जो है दोस्त आगे वाले क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जो है 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कैसे है दोस्त। सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन होगा, समझिएगा दोस्त। यहां बोला है कि 733.33% बोला है दोस्तों, 733.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त। अभी हम लोग जो है पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में बात किए दोस्तों, देखे हैं कि बेसिक से बात किए जो है, और उसके बाद बेसिक के साथ साथ जो है कि कुछ सेकंडों में सॉल्व करने से उससे भी दोस्तों बात की है, लेकिन बेसिक में मैंने जो है एक ही क्वेश्चन के बारे में बात किया दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए आइए जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे अगर बात किया जाए जो है तो देखिएगा, यदि बोला है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे तीसरे में मैंने बताया था दोस्त, आपको करना क्या है, आपको करना यह है, तो इसका मतलब है आपको तो ये पता हो गया होगा, क्वेश्चन देख को आपको ये ध्यान हो गया होगा दोस्त कि जो भागफल में आना चाहिए, भागफल में जो पहला अंक होगा दोस्त वो कितना हो जाएगा दोस्त 7। मतलब भागफल में जो है पहला अंक 7 ही आना चाहिए दोस्तों, 7 के अलावा कोई अंक नहीं आएगा दोस्त। यानी कुल मिला के अगर 7 आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं दोस्तों 7 किसमें है, 6 48 यानी 8 आ रहा है दोस्त, नहीं है। 6 5 30 ये भी कट गया, 5 होंगे 30 ये भी कट गया दोस्त, केवल 7 सही है बटा 3 ही हो जाएगा इसका आंसर जवाब। ठीक है प्यारे दोस्तों, केवल 7 सही जो है 1 बटा 3 ही आंसर इसका हो सकता है दोस्त, इसके अलावा कोई आंसर जवाब नहीं हो जाएगा दोस्त। ये सब दोस्तों एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, ये सारे जो है। उसके बाद एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, ये सारे क्वेश्चन वही है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त,
अब हम दोस्त अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए अगला वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही बात करेगा। अब देखिए आपको पता है कि 212.5% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 212.5% का मान क्या हो जाएगा। पहले दोस्तों अब आपको ये तो पता है क्वेश्चन, ये तो पता ही हो गया होगा क्वेश्चन देख के जो है कि भागफल में जो है दोस्तों, भागफल में जो है 2 के अलावा यानी पहला अंक कोई अंक नहीं आएगा दोस्त। करे अब 2 के अलावा अगर कोई अंक नहीं आएगा तो आपको ये तो पता है कि देखिए 6 8 48 यानी 8 यहाँ रहा है दोस्त, ये भी कट गया ऑप्शन हमारा जो है। 3 7 21 यानी 7 यहाँ रहा है, ये भी कट गया दोस्त हमारा। 5 अंक 30 यानी ये भी कर रहा है दोस्त। यानी हमारा कुल मिला के 2 केवल एक ही में है जो भागफल में आ रहा है, यानी कुल मिला के हमारा दोस्त आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 सही 1/8। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो है आंसर का जो है आपका जवाब हो गया, क्वेश्चन का जवाब हो गया प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है। अगला प्रश्न दोस्त ये बोला है कि यदि फोटोग्राफ यानी PHOTOGRAPH, ठीक है दोस्तों, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर, ध्यान समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि पीएच के स्थान पर, यानी पीएच के स्थान पर, पीएच यहां है, पीएच यहां है, पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है दोस्त। अब इन दोनों के स्थान पर जो है यहां एफ लिख देते हैं और यहां भी दोस्त हम क्या लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी एफ लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हो जाएगी दोस्त। आइए दोस्तों देखते हैं। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि % कमी या % वृद्धि बराबर जो दोस्त फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा नोट करके जो है कि % वृद्धि या कमी, % वृद्धि या कमी दोस्त, इसके अलावा फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वृद्धि या कमी बटा मूलमान इंटू दोस्त क्या हो जाएगा आपका, ये 100 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी % वृद्धि बराबर या % वृद्धि या % कमी बराबर जो है फॉर्मूला होता है वृद्धि या कमी अपान मूलमान इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसी क्वेश्चन का जो है यहां बोला है कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हो जाएगी दोस्त। तो दोस्त ये बताइएगा, पहले आप टोटल करिए फोटोग्राफ में जो है पहले कितना अक्षर था जब तक हमने एफ नहीं लिखा है दोस्त। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मूल शब्द में दोस्तों कुल कितने अल्फाबेट थे, 10 थे। तो यानी पहले जो स्टार्टिंग में थे दोस्त वो अल्फाबेट हमारे कितने थे दोस्त, 10 हो गया, 10 अल्फाबेट थी दोस्त। अब बोला है कि पीएच के स्थान पे हम एफ लिख दिया, जहां जहां हमें पीएच दिखाई दे रहा है पीएच को कंबाइंड करके, यानी पीएच को जोड़ के हम एफ लिख दिए हैं, पीएच को जोड़ के एफ लिख दिए हैं। तो दोस्त अब देखिए कितने अंक बचे हुए हैं, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया दोस्त। अब जो है कितने वर्णमाला हो गए हैं जो है, अब हमारे पास जो है दोस्त 8 हो गए हैं। अब तो 8 हो गए, लेकिन दोस्त प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में दोस्तों 10 थे। अब वर्तमान में कितना हो गया, 8 हो गया दोस्त। दोस्त कितने की कमी हो गई है दोस्त, 2 की कमी हो गई है, यानी 2 की कमी हो गई है दोस्त, 2 की कमी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, % वृद्धि या कमी निकालना है तो वृद्धि या कमी हमें 2 की कमी हो गई। मूल मान दोस्त कितना था हमारा, 10 हो गया है। अब इंटू क्या कर दीजिए आप जो है 100 लगा दीजिए दोस्त, यानी 10 दहमा कितना होगा 100, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 20%। यानी कुल मिला के जो है कितने % की कमी हो गई दोस्त, 20% की कमी हो गई, जो कि हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आए बात समझ में, उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्त। ये बहुत 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 जितनी ही गणना किया जाए उतना ही कम है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों इस टाइप के, कैलकुलेशन के बेस पे अगर बोले तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों वाले, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा दोस्त तो आप जो है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ले लेंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस क्या करना है कि क्वेश्चन जो दिया है चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दिया हो दोस्तों,
क्वेश्चन जो भी दिया है सबसे पहले इसमें देखेंगे पहला टर्म्स यानी पहला शब्द क्या दिया है, पहला अक्षर क्या दिया है दोस्त। उसमें तो देखेंगे हम पहला अंक जो दिया है आपका 7 दिया है दोस्त। 7 दिया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए यानी जो हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन के जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन, जितने भी ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन बनेगा दोस्त, ऑप्शन में भी जो है अगर हम भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल में पहला अंक दोस्तों क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। यानी कुल मिला के 5 8 ये कट गया तो रिजल्ट हमारा क्या बचा दोस्त, 7 ही है। तो जो 7 एक ही वाला आंसर है उसके बाद जो है हमारा दोस्त यही आंसर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे दोस्त, देखे थे आप जो है कि एक क्वेश्चन जो है इसके तौर पे नहीं हुआ था, मतलब कि यहां भी आपका 7 था, मतलब यहां भी 5 था आपका, यहां भी 5 था। जो तीसरा वाला क्वेश्चन था दोस्त लास्ट वाले में, तो वहां देख रहे हैं कि हम डिवाइड लगा रहे थे तो 5.1 5.1 दोनों में आ रहा है। तो दोस्त जब ऐसा प्रोसेस आता है तो हमारा फिर बात क्या होती है, दूसरा कंडीशन। दोस्त दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में जिससे भाग लगाया होगा, क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर जो है दोस्त वो ऑप्शन में होना चाहिए या फिर उसका मल्टीपल होना चाहिए दोस्त। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जो भी आंसर बनता है वो उसका मल्टीपल ही डालता है या मल्टीपल ही रहता है, और उसके बजाय तो फिर वही आपका जो है जो क्वेश्चन पूछा उसका वही डिनोमिनेटर रहता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जैसा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्त हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।